रहीम और रजा हर इतवार की सुबह गिरजे में जाते और इमरान से मुलाकात कर लेते और उसे अपनी रिपोर्टें भी दिया करते थे। रहीम ने इमरान को बता दिया था कि ताजिर की बेटी एलिस उसे बड़ी शिद्दत से चाहने लगी है। इमरान ने उसे कहा कि वो उसकी मोहब्बत को ठुकराए नहीं, वरना उसे उस जगह से निकाल दिया जाएगा, और ये एहतियात भी करे कि उसकी मोहब्बत ही में गुम ना हो जाए। मगर रहीम एलिस के हुस्न जवानी में गुम होता चला जा रहा था। लड़की ने उसे ये भी कह दिया था कि उनकी शादी सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि वो अकरा से भाग चलें, क्योंकि कोई फौजी अफसर लड़की के बाप के साथ रिश्ता गांठ रहा था। रहीम ने इमरान को ये सूरत हाल ना बताई। इमरान ने पादरी का क़ुर्ब और एतमाद इस हद तक हासिल कर लिया था कि उसका हमराज दरबारी बन गया था। वो उससे ऐसे सवाल पूछता था जिनमें ज़हानत की पुख्तगी और इल्म की तशनगी होती थी। पादरी अपनी फरागत के औकात में उसे मजहब के सबक दिया करता था। वो इमरान को ये जहन नशीन करा रहा था कि ईसाइयत का ये फर्ज है कि कुर्राए अर्ज से इस्लाम का वजूद खत्म किया जाए। इस मकसद के लिए जंग की जाए और जो भी जरिया कामयाब हो सकता है इस्तेमाल किया जाए। जरूरी नहीं कि मुसलमानों को कत्ल किया जाए, उन्हें हर जरिए से ईसाइयत में लाने की कोशिश की जाए। ईसाइयत कबूल न करें तो उनके जहनों से इस्लाम भी निकाल दिया जाए। इसका तरीका यह है कि उनमें बदी का बीज बो दिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि अपनी औरतों को इस्तेमाल किया जाए। ये औरतें मुसलमान औरतों में बदकारी पैदा करें और जवान लड़कियां मुसलमान नौजवान और उनके हुक्मरानों और हाकिमों का किरदार तबाह करें। चूंकि यहूदी भी मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो अपनी औरतों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुसलमानों की तबाहकारी के लिए यहूदी औरतों को इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद ये सामने रखा जाए कि मुसलमानों का नामो निशान मिटाना है, फिर हर तरीका इख्तियार किया जाए, वो खा दूसरों की नजर में नाजायज, जालिमाना और शर्मनाक ही क्यों ना हो। इमरान पादरी से ऐसी बातें सुनता और इत्मीनान का इजहार करता रहता था। वहां फौजी अफसर और हुकूमत के अफसर भी आते रहते थे। उन दिनों चूंकि सलीबियों को यके बाद दीगरे 2 मैदानों से शिकस्त खाकर भागना पड़ा था, इसलिए अकरा में हर किसी की जबान पर यही सवाल था कि जवाबी हमला कब किया जाएगा। पादरी की जाती महफिल में तो कोई और बात होती ही नहीं थी। इमरान वहां से कीमती राज हासिल करने में कामयाब होता जा रहा था। उसने ये भी मालूम कर लिया कि सलीबी हुक्मरानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। उनकी अपनी बादशाहियां और सल्तनतें थीं। वो चूंकि हम मजहब थे, इसलिए सलीब पर हाथ रखकर उन्होंने इस्लाम के खात्मे की जंग शुरू कर दी थी, मगर अंदर से वो फटे हुए थे। उनमें ऐसे भी थे जो दरपर्दा मुसलमानों के साथ सुलह और माहिदे करके अपने सलीबी भाइयों के साथ मिलकर जंग की तैयारियां भी किया करते थे। उनमें काबिल जिक्र सीजर मैनुअल था। उसने एक मैदान में नूरुद्दीन जंगी के साथ सुलह करके तावान अदा किया और मुसलमानों के जंगी कैदी रिहा कर दिए थे। अब सीजर मैनुअल दूसरे हुक्मरानों को भड़का रहा था कि वो सब मिलकर जंगी पर हमला करें। हमले को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक जंगी पर और दूसरा मिस्र पर। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह करक में थे। बहरहाल पादरी उनके निफाक पर परेशान रहता था। इमरान ने उसे ये ना कहा कि जो कौम अपनी लड़कियों को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करती, उसके अफराद एक दूसरे को धोखा देने से क्यों गुरेज करेंगे। मैदान में हारकर जमीन दोस्त जंग लड़ने वाली कौम की अखलाकी हालत यही हो सकती है कि अपने भाइयों से भी दगा करें। इमरान ने अपने जहन में ये बात सुल्तान अयूबी को बताने के लिए महफूज कर ली कि अगर इस्लाम की सफों में गद्दार न हो तो सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त देकर उनसे यूरोप भी लिया जा सकता है। गद्दार मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए थे। अकरा का पादरी और सलीबी हुक्मरान मुसलमानों की इस कमजोरी पर बहुत खुश थे। इमरान को वहां से पता चला कि सलीबियों ने मुसलमानों के किरदार में तखरीबकारी की मुहिम और तेज कर दी है। उसे मुसलमानों की छोटी छोटी सल्तनतों के हुक्मरानों के नाम भी मालूम हो गए जो दरपर्दा सलीबियों के इत्तेहादी बन चुके थे। उन्हें सलीबी यूरोप की शराब, दौलत और जवान लड़कियां सप्लाई कर रहे थे। इमरान और रजा तो अपने फराइज में मगन थे, मगर रहीम फर्ज के रास्ते से हटता जा रहा था। उसकी कोशिश ये थी कि उसे ताजिर के घर का ही कोई काम दिया जाए। एलिस की मोहब्बत ने उसे अंधा करना शुरू कर दिया था। चंद दिनों बाद एलिस ने उसे बताया कि उसकी शादी एक ऐसे फौजी अफसर के साथ की जा रही है जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है। बड़ा ना भी होता तो एलिस रहीम के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी माँ से मनवा चुकी थी कि उस अफसर के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप नहीं मानता था। वो इन फौजी अफसरों से ही दौलत कमा रहा था, अपनी लड़की देने से इनकार नहीं कर सकता था। एलिस ने एक रोज अपने गले में डाली हुई सलीब रहीम के हाथ पर रखकर उस पर अपना हाथ रखा और सलीब की कसम खाई थी कि वो रहीम के सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी। रहीम ने भी सलीब पर ऐसी ही कसम खाई थी।
एक रोज पादरी के पास 4-5 फौजी अफसर आए और उसके खास कमरे में जा बैठे। इमरान ने उनके चेहरों के तासुरात से महसूस किया कि कोई खास बात है। इमरान पादरी के कमरे में चला गया। एक फौजी अफसर बात करते चुप हो गया। पादरी ने इमरान से कहा, जॉन गंथर, तुम कुछ देर बाहर ही रहो, हम कोई जरूरी बातें कर रहे हैं। इमरान दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजे के साथ कान लगा दिए। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, फिर भी काम की बातें इमरान ने समझ ली। जब फौजी अफसर चले गए तो इमरान वहां से इधर उधर हो गया ताकि पादरी को शक ना हो। उसने ये इरादा भी किया कि उसी वक्त भाग जाए और कहीं रुके बगैर काहिरा पहुंचे और सुल्तान अयूबी को इत्तला कर दे कि हमला रोकने की तैयारी कर ले। मगर पादरी ने उसे बुलाकर ऐसे काम पर लगा दिया कि वो फौरी तौर पर भाग ना सका। उसके अलावा उसे रहीम और रजा से भी रिपोर्टें लेनी थी। मुमकिन था कि उनके कानों में भी ये खबर पहुंची हो जो उसने सुनी है। उसने सोचा कि उनसे तस्दीक हो जाए तो तीनों इकट्ठे अकरा से निकल जाएं। इस काम के लिए वो 3-4 रोज इंतजार कर सकता था, लेकिन उसकी बेताबी उसे टिकने नहीं दे रही थी। दूसरे दिन वो रजा के पास गया। रजा उसे अस्तबल में मिला। उससे पूछा कि उसे कोई नई खबर मिली है। रजा ने बताया कि कुछ गैर मामूली सी सरगर्मी नजर आ रही है और उसने उड़ते उड़ते सुनी है कि सलीबी जवाबी हमला खुश्की के रास्ते नहीं करेंगे। मालूम होता है कि वो समंदर की तरफ से आएंगे। अब ये मालूम करना है कि उनके हमले की तफसील क्या है। इमरान ने उसे बताया कि इस हमले को सलीबी फैसला कुन बनाना चाहते हैं। उसने जो कुछ सुना था वो रजा को सुना दिया और उसे ये मिशन दिया कि वो इस हमले की तफसीलात मालूम करे। इमरान सिर्फ तस्दीक करना चाहता था, वरना वो तफसील से तो आगाह हो ही चुका था। उसने रजा से कहा कि वो अब 1 आध दिन में यहाँ से रवानगी की तैयारी करे। उनका फर्ज पूरा हो चुका है। वापसी के लिए उन्हें 3 घोड़ों या ऊंटों की भी जरूरत थी जो उन्हें कहीं से चोरी करने थे। इमरान रहीम से मिलना चाहता था ताकि उसे भी चौकन्ना करके वापसी की तैयारी के लिए कह दे, लेकिन रात हो चुकी थी और वो उसके ठिकाने पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि ताजिर ने उसे रहने के लिए जो जगह दे रखी थी वहां जाना ठीक नहीं था। इमरान गिरजे चला गया। वो अगर रहीम के पास जाता भी तो वो उसे ना मिलता। वो अपने ठिकाने में भी नहीं था और वो अकरा में भी नहीं था। जब इमरान अपने फर्ज की अदायगी के लिए परेशान हो रहा था, उसी वक्त एलिस ने रहीम को किसी और ही परेशानी में डाल रखा था। हुआ यूं था कि सलीबियों ने रक्स और खाने की महफिल मुनक्किद की थी। एलिस के उम्मीदवार ने उसे अपने साथ रक्स के लिए कहा तो एलिस ने उसे ठुकरा दिया और उससे कम उम्र के अफसरों के साथ नाचती रही। उसके उम्मीदवार ने उसके बाप से शिकायत की। उसका बाप भी उस महफिल में मौजूद था जहां शराब की सुराहियां खाली हो रही थीं। बाप ने एलिस को डांट कर कहा कि वो अपने मंगेतर की तौहीन न करे और उसके साथ नाचे। एलिस नाराज होकर घर चली गई और बाप को ये फैसला सुनाई कि वो उस बूढ़े के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप और उम्मीदवार उसके पीछे गए। वो दूर जा चुकी थी। घर जाकर देखा वो वहां नहीं थी। तलाश करते करते वो रहीम के कमरे से बरामद हुई। बाप ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने तंग आकर जवाब दिया कि वो जहां चाहे जा सकती है और जहां चाहे बैठ सकती है। उसके उम्मीदवार को शक हुआ कि यहाँ मामला गड़बड़ है। एलिस को बाप के घर ले गया। उम्मीदवार ने रहीम से पूछा कि ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। रहीम ने जवाब दिया कि वो पहले भी यहाँ आया करती है और आइंदा भी आएगी। उम्मीदवार बड़ा अफसर था। उसने रहीम को धमकी दी कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। रहीम के जिस्म में जवानी का खून था। उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मामला बिगड़ता गया। ताजिर ने आकर बीच बचाव कराया। एलिस के उम्मीदवार ने कहा कि वो इस आदमी को यहाँ देखना नहीं चाहता। दूसरे दिन ताजिर ने रहीम से कहा कि वो उसे मुलाजिमत में नहीं रख सकता क्योंकि फौज के इतने बड़े अफसर को नाराज करके वो अपना कारोबार तबाह नहीं करना चाहता। उसने रहीम को ये नसीहत की कि वो वहां से चला जाए क्योंकि फौजी अफसर उसे किसी जुर्म के बगैर कैद खाने में डाल सकता है। रहीम भूल चुका था कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आया था। उसने एलिस को अपने जाती वकार का मसला बना लिया। उसके उम्मीदवार की धमकी का वो अमली जवाब देना चाहता था। ताजिर अपनी दुकान में था। रहीम उसके घर गया। एलिस से मिला और उसे बताया कि उसके बाप ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। एलिस उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई। भागने का वक्त शाम के बाद का मुकर्रर किया गया जब उसका बाप घर नहीं होता था। रात को उस वक्त जब इमरान रजा के पास बैठा उस राज के मुतालिक बातें कर रहा था जिसके लिए उन्होंने जान का खतरा मूल ले रखा था, रहीम एलिस के इंतजार में शहर से बाहर उस जगह खड़ा था जो उसे एलिस ने बताई थी। एलिस ने उसे कहा था कि वो बाप के घोड़े पर आएगी और वो दोनों एक ही घोड़े पर भागेंगे।
वो बेसब्री से एलिस का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि वो बाप का घोड़ा किस तरह चुरा कर ला सकेगी। लड़की ने घोड़ा चुरा लिया था, उस पर जीन डालकर कस ली थी और वो घोड़े पर सवार होकर निकल भी आई थी। रहीम ने जब उसे देखा तो उसे यकीन न आया कि ये एलिस है। उसकी आवाज पर वो घोड़े पर उसके पीछे सवार हो गया। कुछ दूर तक उन्होंने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता रखी। शहर से दूर जाकर रहीम ने घोड़े को एड़ लगा दी। कुछ देर बाद वो अकरा से काफी दूर जा चुके थे। आधी रात के वक्त वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पानी था। रहीम ने इस ख्याल से घोड़ा रोक लिया कि उसे पानी पिला लिया जाए और आराम भी कर ले। उसे मालूम था कि आगे बहुत दूर तक पानी नहीं मिलेगा। उसे ये यकीन भी हो गया कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। किसी को क्या खबर कि वो किस तरफ गए हैं। उसने एलिस से कहा कि आराम कर लें, शहर की तारीकी में रवाना हो जाएंगे। तुम बैतुल मक़दिस का रास्ता जानते हो? एलिस ने उससे पूछा। उन्होंने अकरा से भागते वक्त ये तय किया ही नहीं था कि उन्हें कहां जाना है। अब लड़की ने बैतुल मक़दिस का नाम लिया तो रहीम ने कहा, बैतुल मक़दिस क्यों? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे ताक़ुब में कोई आने की जरूरत नहीं करेगा। कहां? एलिस ने पूछा। मिस्र, रहीम ने जवाब दिया। मिस्र? एलिस ने हैरत ज़दा होकर पूछा। वो तो मुसलमानों का मुल्क है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों को तुम नहीं जानती एलिस, रहीम ने कहा। मुसलमान बड़ी रहम दिल कौम है, तुम जाके देखना। नहीं, एलिस ने बेधक कर कहा। मुझे मुसलमानों से डर आता है। बचपन से मुझे मुसलमानों के मुतालिक बड़ी गलीज बातें बताई गई हैं। हमारे यहाँ माएं अपने बच्चों को मुसलमानों से डराया करती हैं। मुझे मुसलमानों से नफरत है। वो डर रही थी और रहीम के साथ लग गई थी। उसने कहा, मुझे बैतुल मक़दिस ले चलो, वहां हम शादी कर लेंगे। बैतुल मक़दिस किधर है? मैं सिमत भूल गई हूं। मैं मिस्र की तरफ जा रहा हूं, रहीम ने कहा। एलिस बिगड़ गई और फिर वो रोने लगी। तुम मुसलमानों से नफरत करती हो? बहुत ज्यादा। और मुझसे तुम्हें मोहब्बत है? बहुत ज्यादा। और अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं मुसलमान हूं तो तुम क्या करोगी? मैं हंसूंगी, एलिस ने कहा। मुझे तुम्हारे लतीफे और मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा एलिस, रहीम ने संजीदा लहजे में कहा। मैं मुसलमान हूं और जरा इस कुर्बानी पर गौर करो जो मुझसे तुम्हारी मोहब्बत ने कराई है। मैं ये कुर्बानी बखुशी दे रहा हूं। कैसी कुर्बानी? एलिस ने कहा। तुम तो पहले ही बेघर थे, अब हम अपना घर बनाएंगे। नहीं एलिस, रहीम ने कहा। मैं अब बेघर हुआ हूं, तुम अपने घर से भागी हो। मेरे साथ शादी करके तुम अपना घर बसा लोगी, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं अपने फर्ज का बघोड़ा हूं, मैं अपनी फौज का बघोड़ा हूं। मैं जासूस हूं। अकरा में जासूसी करने आया था, मगर तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने अपना फर्ज कुर्बान कर दिया है। तुम मुझे डरा रहे हो, एलिस ने हंसते हुए कहा। चलो सो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा एलिस, रहीम ने कहा। मेरा नाम रहीम हंगूर है, एलीमूर नहीं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें जहां रखूंगा पूरे आराम से रखूंगा। तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वाली बादशाही नहीं दे सकूंगा, लेकिन तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, एलिस ने पूछा। तो इसमें क्या हर्ज है? रहीम ने कहा। तुम ऐसी बातें ना सोचो, वक्त जाया हो रहा है, सो जाओ। हमारा सफर बड़ा लंबा है, बातों के लिए बहुत वक्त है। वो लेट गया, एलिस भी लेट गई। जरा सी देर बाद एलिस को रहीम के खराटे सुनाई देने लगे। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो गहरी सोचों में खो गई थी। रहीम की आंख खुली तो सुबह का उजाला सफेद हो चुका था। वो घबरा कर उठा। उसे इतनी देर नहीं सोना चाहिए था। आंखें मलकर इधर उधर देखा, वहां घोड़ा भी नहीं था, एलिस भी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा। उसने एक टीले पर चढ़कर देखा। सहरा की वीरानी के सिवा उसे कुछ भी नजर न आया। उसने एलिस को आवाजें दी, कोई जवाब न मिला। वो सोचों में खो गया। एक ख्याल ये आया कि उनके ताक़ुब में कोई आ गया होगा और वो एलिस को सोते में उठाकर ले गया है। इस सूरत में रहीम को जिंदा नहीं होना चाहिए था। उसे वो लोग कत्ल कर जाते या उसे अगवा के जुर्म में पकड़ के ले जाते। हैरत इस पर थी कि वो एलिस को ऐसी खामोशी से उठाकर ले गए हैं कि रहीम की आंख ही ना खुली। दूसरी सूरत यह थी कि एलिस खुद भाग गई है। उसने रहीम को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया है कि वो मुसलमान है। एलिस जहां कहीं भी गई हो और उसे जो कोई भी ले गया, रहीम को अब ये सवाल परेशान करने लगा कि वो जाए कहां। अकरा वापस जाना खतरे से खाली नहीं था, काहिरा जाने से भी डरता था। उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया था। उसने अपने कमांडर इमरान को नहीं बताया था कि वो जा रहा है।
सोच सोचकर उसने एक बहाना घड़ लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब काहिरा की बजाय करक चला जाए और वहां बताए कि उसे पहचान लिया गया था कि वो मुसलमान है और जासूस है। वो बड़ी मुश्किल से भागकर वहां से निकला है। उसे मोहलत नहीं मिली कि इमरान या रजा को इत्तला दे सकता कि उसकी गिरफ्तारी का खतरा पैदा हो गया है। ये अच्छा बहाना था। उसे मालूम करना था कि उसे कोई ये तो नहीं कहेगा कि कोई सबूत और शहादत लाओ। वो पानी पीकर कर्क की समत चल पड़ा। उसे एलिस की गुमशुदगी परेशान कर रही थी और उसे अफसोस हो रहा था कि उसे कभी भी पता न चल सकेगा कि एलिस कहाँ गायब हो गई है। वो बमुश्किल 3 मील चला होगा कि उसे दौड़ते घोड़ों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा, गर्द का बादल उड़ रहा था। उसने इधर उधर देखा, छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि सवार कौन है। उसे यही मालूम था कि वो खुद कौन है। यही खतरनाक पहलू था। वो घोड़ों के रास्ते से हटकर चलता गया। घोड़े करीब आ गए तब उसने देखा कि वो सलीबी थे और उन्होंने घोड़े उसकी तरफ मोड़ दिए थे। वो निहत्था था, भागने की भी कोई सूरत नहीं थी। सवारों ने उसे घेर लिया। उसने उनमें से एक को पहचान लिया। वो एलिस का उम्मीदवार था। उसने रहीम से कहा, मुझे पहले ही शक था तुम ईसाई नहीं हो। उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पीठ पीछे बांधकर उसे एक सवार ने लाश की तरह घोड़े पर डाल दिया। घोड़े अकरा की समत रवाना हो गए। यह वो वक्त था जब इमरान रहीम से मिलने गया तो वो उसे न मिला। ताजिर के एक नौकर ने उसे बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इमरान शशोपंज में पड़ गया। रहीम जा कहां सकता था, उसके पास क्यों नहीं आया? इमरान गिरजे में वापस चला गया। रजा से वो शाम के बाद मिल सकता था। उन्हें रहीम को ढूंढना था। यह खतरा भी महसूस किया गया कि वो गिरफ्तार ना हो गया हो। इस सूरत में यह खतरा था कि उसने अपने दोनों साथियों की निशानदही न कर दी हो। इमरान को यह सोच परेशान कर रही थी कि रहीम अगर पकड़ा गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो और रजा भी पकड़े जाएं। पकड़े जाने और मारे जाने का उन्हें फिक्र न था। फिक्र यह था कि उन्होंने वो राज हासिल कर लिया था जिसके लिए वो यहाँ आए थे और अब उन्हें यहाँ से निकलना था। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर बाकी थी। रजा अस्तबल से बाहर कहीं खड़ा था। 4 घोड़े अस्तबल के दरवाजे पर रुके। एक सवार ने अपने आगे किसी को लाश की तरह डाल रखा था। उसे उतारा गया। यह देखकर रजा का खून खुश्क हो गया कि वो रहीम था। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। सवारों में एक बड़ा अफसर था। रजा उसे अच्छी तरह जानता पहचानता था। दूसरों से भी वो वाकिफ था। रहीम को वो ले जाने लगे तो बड़े अफसर ने रजा को देख लिया। उसे फ्रांसिस के नाम से बुलाया। रजा दौड़ा गया लेकिन उसके पांव नहीं उठ रहे थे। वो समझ गया कि उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। 4 घोड़े अंदर ले जाओ। उस अफसर ने रजा से कहा, हमारे साइसों के हवाले कर देना। उसने रहीम के मुतालिक हुक्म दिया, इसे उस कमरे में ले चलो। रजा को चूंकि फ्रांसिस के नाम से बुलाया गया था इसलिए वो जान गया कि रहीम ने उसकी निशानदही नहीं की। ये सलीबी अफसर अभी तक उसे साइस फ्रांसिस समझ रहे थे। उसने एक अफसर से पूछा, ये कौन है? इसने चोरी की होगी। ये सलाहुद्दीन अयूबी का जासूस है, एक फौजी ने जवाब दिया और तंजिया लहजे में कहा, अब ये तहखाने में जासूसी करेगा। जाओ घोड़े ले जाओ। उस दौरान रजा और रहीम ने एक दूसरे को गहरी नजरों से आंखों में आंखें डालकर देखा था। उन्होंने आंखों के कुछ इशारे मुकर्रर कर रखे थे। अगर ऐसी सूरत हाल में 2 जासूसों का सामना हो जाए तो वो एक इशारा तो ये करते थे कि भाग जाओ, दूसरा ये कि कोई खतरा नहीं। रहीम ने रजा को ऐसा ही एक इशारा किया जिससे उसे तसल्ली हो गई कि उसने किसी की निशानदही नहीं की। ताहम उनके लिए यह खुशी की बात नहीं थी। उसका साथी पकड़ा गया था और वो जानता था कि तहखाने में उसका हशर क्या किया जाएगा। रहीम को अब मरना था, मगर बड़ी ही अजियतनाक मौत मरना था। रजा को मालूम था कि रहीम को कौन से कमरे में ले जाया जा रहा है और उसके बाद उसे कहां ले जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।